नमस्कार, आपका स्वागत है। साल 2025 आने वाला है और साल 2025 में शनि, गुरु, राहु, केतु समेत सभी ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। इन ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव सब राशियों में पड़ेगा। किस राशि पर इन ग्रहों की चाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अर्थात साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर हम राशिफल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रदेव विराजमान है वो आपकी चंद्र राशि है। अतः आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। यह राशिफल ग्रहों की वर्तमान दशा पर आधारित है, जबकि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है वह भी परिणाम को प्रभावित करती है। अर्थात अगर अभी गोचर में ग्रहों की अच्छी दशा चल रही है और जन्म कुंडली में भी ग्रहों की अच्छी दशा चल रही है, श्रेष्ठ दशा चल रही है, तो यह राशिफल आपके लिए, यह परिणाम आपके लिए बेहद अच्छे होने वाले हैं। वहीं अगर गोचर व जन्म कुंडली में दोनों में ग्रहों की दिशा खराब चल रही है तो इसके बुरे प्रभाव, और अगर कहीं अच्छी और कहीं खराब चल रही है तो इसके मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राशिफल की, जिसे आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में आपकी राशि से द्वितीय भाव में वर्ष के प्रारंभ में गुरुदेव संचरण कर रहे हैं। गुरुदेव के इस संचरण से नौकरी और व्यवसाय में अच्छे लाभ के योग हैं। तत्पश्चात मई के बाद गुरुदेव आपकी राशि से तृतीय अर्थात पराक्रम में संचरण करेंगे, जहां से वो भाग्य भाव को देखेंगे। इससे नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग भी बनते हैं। यदि जन्म कुंडली और गोचर दोनों में यह शुभ योग बन रहा हो तो व्यक्ति की प्रमोशन होगी, उसे अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। वहीं अगर कहीं अच्छी और कहीं खराब दशा हो तो मिले जुले प्रभाव प्राप्त होंगे। घर परिवार और रिश्तों के दृष्टिकोण से भी यह गोचर मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में द्वितीय भाव में गुरु के प्रभाव से आपके परिवार सदस्यों में वृद्धि हो सकती है। यह जन्म या विवाह के द्वारा हो सकती है। वर्ष के मध्य के बाद जब पंचम भाव में केतु का गोचर होगा तो आपकी संतान के विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। शनि का गोचर जब मीन राशि पर आएगा तब भी वह आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक है तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की यही शुभ दशा महादशा चल रही हो। 29 मार्च 2025 के बाद आपकी राशि पर शनि की 6.5 लगने वाली है। जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि भी शनि 6.5 के प्रभाव में आ जाएगी। यह इस बात का संकेत है कि अगले 7.5 वर्ष तक आपको शनिदेव की 6.5 से गुजरना होगा। शनिदेव का यह गोचर आपके लिए मानसिक रूप से कुछ तनाव भी पैदा कर सकता है। शनि की 6.5 का सबसे बेहतर उपाय है कि आप अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने कर्मों को व्यवस्थित करें, जिससे यह समय आपके लिए अवसर वाला समय सिद्ध हो। शनि 6.5 में हनुमान जी की पूजा, भगवान शनिदेव की पूजा या भगवान शिव की पूजा आपके लिए श्रेयकर है। बुधवार को गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाना और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठ रहेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष शनि का गोचर आपकी कुंडली के 11वें यानी लाभ भाव में होगा, जिससे नौकरी में प्रमोशन के योग और व्यवसाय में नया कार्य शुरू होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकादश भाव के शनि लाभ भाव में निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन की इच्छा रखते थे, उनका यह प्रयास सफल हो सकता है। राहु का वर्ष के मध्य में गोचर उन्हें इस मामले में सफलता
दिलाने वाला सिद्ध होगा। संतान की दृष्टि से भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि से संतान की उन्नति होगी तथा शिक्षा के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग संतान के विवाह के लिए प्रयासरत थे, उनकी इच्छा वर्ष के मध्य के बाद पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में जहां देवगुरु बृहस्पति आपके संबंधों को सुधारने में सहायक होंगे, वहीं वर्ष के मध्य राहु और केतु संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि लंबी धार्मिक यात्राएं करवा सकती है। वर्ष की शुरुआत प्राणायाम व ध्यान से करें एवं नित्य प्राणायाम करने का नियम बनाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें तथा घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना लाभकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2025 का प्रारंभ मिला जुला दिखाई दे रहा है। वर्ष के प्रारंभ में द्वादश भाव में देवगुरु के गोचरीय प्रभाव से कार्य व्यवसाय में कुछ विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको अपने व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए द्वादश भाव का गुरु वर्ष के प्रारंभ में स्थानांतरण के संकेत भी दे रहा है। वर्ष के मध्य जब देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति सुधरेगी। वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन के बाद गुरु के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। राहु का गोचर वर्ष के मध्य तक दसम भाव पर रहेगा, इसलिए कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन व नया जोड़ने की संभावनाएं भी बनेगी। मार्च के पश्चात शनिदेव का गोचर आपकी राशि के दसम भाव पर प्रारंभ होगा, जो कार्य व्यवसाय पर पिछले लंबे समय से चली आ रही परेशानियों के समाप्त होने का संकेत दे रहा है। आपके कार्य व्यवसाय में स्थायित्व आएगा, लेकिन दशम भाव के शनि आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे। यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। द्वादश स्थान के गुरु किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का भी योग बना सकते हैं। वर्ष के मध्य के बाद शनिदेव का गोचर आपके द्वादश भाव पर होगा, इसलिए कुछ व्यावसायिक यात्राओं का योग भी बन सकता है। यदि आप वर्ष की शुरुआत मंदिर या धार्मिक स्थान पर पीले फल व बेसन के लड्डू वितरित करके करें तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश को ध्रुवा चढ़ाएं व नित्य प्रति भगवान गणपति के मंत्र का जाप आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल 2025 कैसा रहने वाला है। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने की संभावना है। एकादश भाव के गुरु जहां व्यवसाय में लाभ के योग बना रहे हैं, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन की संभावनाएं भी निश्चित रूप से बन रही हैं। लेकिन शनि का गोचर आपकी राशि से मार्च तक अष्टम भाव पर रहेगा। शनि की अष्टम ढैया से आप मार्च में मुक्त हो जाएंगे, इसलिए मार्च तक का जो समय है उसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उधर वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो जाएगा। वहीं राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य की स्थितियां कुछ प्रतिकूल होती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता होगी। राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से किसी नई बीमारी, किसी नए परेशानी को ला सकता है, इसलिए सावधानी बनाकर रखें और लगातार चिकित्सीय परामर्श लेते रहें। हम इस बात पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ग्रहों के इस प्रभाव को जन्म कुंडली में चल रही ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा भी प्रभावित करती है। यदि जन्म कुंडली में अनुकूल दशा महादशा चल रही है तो गोचर में ग्रह दशा खराब होने के बावजूद भी
उतने बुरे परिणाम नहीं मिलते, मिले जुले परिणाम होते हैं। और अगर दोनों में दशाएं अच्छी चल रही हों तो निश्चित जाहिर सी बात है कि आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। यदि यात्राओं की बात की जाए तो वर्ष के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। मई के बाद द्वादश स्थान के गुरु विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को शनि की ढैया का प्रभाव 2023 से देखना पड़ रहा है। शनि का अष्टम भाव में गोचर कभी लाभ तो कभी हानि की स्थितियां बना रहा है। कभी मानसिक तनाव, कभी शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, इस तरीके के संकेत मिल रहे होंगे। अब विशेष शुभ बात यह है कि मार्च 2025 के बाद आपको शनि के ढैया से छुटकारा मिल जाएगा और आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ व प्रसन्न अनुभव करेंगे। अगर उपायों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत भगवान शिव के अभिषेक से करें। पीली वस्तु जैसे केला, बेसन की मिठाई मंदिर में दान करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत करें व श्री दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए अब चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। वर्ष के आरंभ में सप्तम शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर व्यापार के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। दशमस्त गुरु पदोन्नति तथा इच्छित स्थान पर स्थानांतरण के योग बनाता है। वहीं राशि परिवर्तन के बाद शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। यह दोनों परिस्थितियां लाभ और हानि दोनों तरह के संकेत दे रही हैं। शनि का अष्टम भाव में गोचर आपको यह संदेश दे रहा है कि आपको सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव पर यह संकेत करते हैं कि यदि आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो निश्चय ही आप लाभ और यश की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनिदेव स्थानांतरण और देवगुरु प्रमोशन की संभावनाएं बना रहे हैं। वहीं साल 2025 में सप्तम भाव पर राहु का गोचर पत्नी के स्वास्थ्य व संबंधों में कुछ परेशानियों का संकेत भी दे रहा है। आपको आपसी सद्भाव व विश्वास रखना चाहिए, अन्यथा कोई छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। इस वर्ष मार्च के बाद शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है, यानी आपकी राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है। शनि की इस ढैया के प्रभाव से कुछ मानसिक समस्याएं व परेशानियां हो सकती हैं। अपने कार्यक्षेत्र व पारिवारिक जीवन में जीवन जीने की कला को बनाए रखें, जिससे आने वाले समय में शनि की ढैया आपके लिए एक अवसर के रूप में प्राप्त हो। शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं व हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा। यदि आप शनिवार के दिन शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत कन्या राशि के जातकों के लिए भी अच्छी रहने वाली है। वर्षारंभ में आपको कार्य और व्यवसाय में सफलता मिलने वाली है। अपने भाग्य के द्वारा आप व्यवसाय में उन्नति करेंगे। गुरु व शनि का अनुकूल स्थान में होना चौमुखी विकास का संकेत है। इस वर्ष आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन वर्ष के मध्य तक आपकी राशि में केतु व सप्तम भाव में राहु की स्थिति गोचर में रहेगी। इसलिए व्यवसाय में किसी भी प्रकार की साझेदारी से बचना उचित होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। मई के बाद आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होगा, जो व्यवसाय नौकरी के क्षेत्र में
अच्छे लाभ और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में गोचर सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेगा। वहीं आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करने वाला होगा। यदि आप वाहन या मकान लेने के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है, बशर्ते जन्म कुंडली में भी ग्रहों की अनुकूल स्थिति चल रही हो तो। वर्ष का प्रारंभ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, किंतु राहु और केतु का गोचर समय समय पर मानसिक शांति, प्रसन्नता व सकारात्मक सोच में बाधा डालने वाला सिद्ध हो सकता है। भगवान गणेश की पूजा, उन्हें द्रुवा अर्पित करना व उनके मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभदायक होगा। नित्य ध्यान और प्राणायाम करना भी लाभकारी होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि चंद्र राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से बात करें तो वर्ष का प्रारंभ तुला राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में आप कठिन परिश्रम के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की ओर संकेत दे रहा है, किंतु वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने से स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। शनि का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होने से नौकरी व व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपने संबंधित अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करने की आवश्यकता है, किंतु राशि परिवर्तन के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो वर्ष का प्रारंभ अनुकूल नहीं रहेगा। गुरु के अष्टम भाव के प्रभाव से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मौसम जनित बीमारियों से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। पहले से अगर कोई बीमारी है तो परहेज रखने की आवश्यकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की अनुकूल स्थिति है तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही स्वास्थ्य में अनुकूल सुधार भी होगा, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। मानसिक शांति व प्रसन्नता का वातावरण बनेगा, किंतु छठे भाव में शनि के गोचर से यदा कदा पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहेगी। इस पूरे वर्ष आप योग और प्राणायाम करते रहें और खान पान पर नियंत्रण रखें तो लाभकारी रहेगा। यात्रा की दृष्टि से भी वर्ष उत्तम रहेगा। द्वादश स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि से विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो आप अवश्य ही विदेश यात्रा कर सकते हैं। मां भगवती की आराधना करें, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, पीली वस्तुएं व केला मंदिर में चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को खीर खिलाएं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए साल 2025 की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि से आप अपने व्यवसाय में उन्नति करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में मित्रों व जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी से संतुष्ट रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी वर्ष के मध्य तक का समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो राहु और केतु का गोचर आपके इस कार्य में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अनुकूल सिद्ध होगा। वर्ष के मध्य के बाद अष्टम भाव पर गुरु का गोचर व चतुर्थ भाव पर राहु का गोचर कुछ मानसिक परेशानियां दे सकता है। विशेष रूप से खान पान पर नियंत्रण बनाकर रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष अनुकूल बना रहे। यात्रा की दृष्टि से भी वर्ष अनुकूल है। तृतीय स्थान पर गुरु की दृष्टि से छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी।
नौकरी पेशा लोगों का घर से दूर स्थानांतरण हो सकता है। राहु का गोचर वर्ष के मध्य के बाद आपके चतुर्थ भाव में होने से व्यावसायिक यात्राओं के योग भी बनते दिख रहे हैं। मार्च के पश्चात आपको शनि की ढैया से छुटकारा मिल जाएगा। पिछले काफी समय से आप शनि की चौथी ढैया का सामना कर रहे थे, जो बीच बीच में आपके लिए परेशानियां भी उत्पन्न कर रही होगी। मार्च के बाद शनि की ढैया से छुटकारा मिलेगा और आप मानसिक व पारिवारिक रूप से प्रसन्नता महसूस करेंगे। कुछ मानसिक परेशानियां जो चल रही हैं, उनमें भी मार्च के बाद छुटकारा मिलने की संभावना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य प्रति सूर्य नमस्कार करें व सूर्य देव को जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं, केला या बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाना भी लाभकारी होगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए भी वर्ष का आरंभ सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल ना होने के कारण आप अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते रहें। नौकरी करने वाले जातकों का स्थानांतरण घर से दूर हो सकता है। यह सारी स्थितियां वर्ष के मध्य तक रहेंगी। वर्ष के मध्य के बाद आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में हो जाएगा और विपरीत स्थितियों में सुधार होगा। वर्ष के मध्य के बाद राहु और केतु का गोचर भी आपकी राशि से तृतीय व नवम भाव में हो जाएगा तथा विपरीत परिस्थितियों से छुटकारा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। किंतु शनि का गोचर 29 मार्च के बाद राशि से चौथे भाव में होने के कारण आपको शनि की चौथी ढैया का सामना करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। नौकरी व व्यवसाय के दृष्टिकोण से शनि की ढैया अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वर्ष का प्रारंभ अनुकूल नहीं है। छठे स्थान का गुरु पिछले कुछ समय से आपको छोटी मोटी बीमारियों से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। यदि पहले से कोई लंबी बीमारी है तो परहेज करें। वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होगा, जिससे स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा। किंतु 29 मार्च के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, इसलिए मानसिक रूप से समस्याएं बनी रह सकती हैं। उनका समाधान धैर्यपूर्वक निकालें, जिससे आपका स्वास्थ्य इस वर्ष प्रभावित ना हो। राशि से चतुर्थ भाव में शनि की ढैया पारिवारिक मामलों में भी कुछ कष्ट की अनुभूति कराती है। भगवान विष्णु की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीले फल व पीली वस्तुओं का दान करें अथवा गाय को चारा खिलाएं। आइए अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए नया साल 2025 कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से नया साल सामान्य ही रहेगा। व्यापार में सफलता के लिए लगातार अथक परिश्रम करना होगा। द्वितीय भाव में शनि के कारण परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु मार्च के बाद शनि का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से आपको परिश्रम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय अंतराल में कोई नया कार्य शुरू न करें। पहले से चले आ रहे कार्यों में सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस वर्ष मार्च के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी। मेहनत के प्रतिफल के रूप में उनकी प्रमोशन हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य तक आपके पंचम भाव में लाभदायक रहेगा। इसके पश्चात छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सहयोगी व आपके संबंधित अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार करेगा। राहु और केतु का गोचर कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है।
वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। राहु का गोचर वर्ष के मध्य के बाद आपकी राशि से द्वितीय भाव पर होगा, इसलिए कुछ अचानक होने वाली मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वही अच्छी बात यह है कि इस वर्ष मार्च के बाद आपको शनि की साढ़े सती से छुटकारा मिल जाएगा और काफी लंबे समय से चली आ रही शनि की साढ़े साती की वजह से मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। शनि आपकी राशि के स्वामी होकर अब अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। आपके पराक्रम और परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। यह सब गणना आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है तो आपको इन परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेयकर है। शनिवार को गरीबों को कंबल व ऊनी वस्त्र दान करना लाभदायक रहेगा। मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाना भी लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी वर्ष का प्रारंभ सामान्य ही रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक शनि के प्रभाव से आप आलस्य से प्रभावित रह सकते हैं, जिस कारण आपका कार्य और व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने साझेदार से संतुष्ट ना हो, आपको इच्छित लाभ प्राप्त ना हो। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्च के बाद का समय अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य के बाद राहु का गोचर आपकी राशि पर तथा देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम स्थान पर होने जा रहा है, जो व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। राहु के गोचर के दौरान आपको निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं तलाश रहे हैं उनको वर्ष के मध्य तक यह मौका मिल सकता है। शनि का गोचर मार्च के बाद आपकी राशि से दूसरे स्थान पर होगा, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं फलित होने के योग भी बनेंगे। इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, खासकर मार्च से मई तक, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वर्ष सामान्य ही रहेगा। वर्ष के आरंभ में द्वितीय स्थान पर राहु के गोचर से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर आवश्यकता से ज्यादा चिंता ना करें। वर्ष के मध्य के बाद राहु का गोचर जब आपकी राशि पे होगा तो खान पान और अचानक होने वाली बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पूरे वर्ष योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और खान पान पर नियंत्रण रखें। किसी शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि जातकों के लिए भी साल 2025 की शुरुआत सामान्य ही रहेगी। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इस समय के अंतराल में कोई नया कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा। आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि का गोचर मार्च तक रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर आपकी ही राशि पर होगा और शनि साढ़े सती का द्वितीय चरण आरंभ होगा, जिस कारण आपके अंदर कार्यों के प्रति उदासीनता व आलस्य उत्पन्न हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य तक आपकी राशि से तीसरे स्थान और वर्ष के मध्य के पश्चात चौथे भाव पर होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष के मध्य तक कोई भी परिवर्तन लाभदायक नहीं है, इससे परहेज रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस वर्ष परेशानियां हो सकती हैं। राशि स्थान पर राहु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बना सकते हैं। 29 मार्च के बाद साढ़सती आरंभ होने से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने खान पान को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। वहीं योग और प्राणायाम का सहारा लेना लाभदायक रहेगा, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर शनि साढ़े सती की बात की जाए
इस वर्ष शनि साढ़ेसती का प्रभाव मार्च के बाद तीव्रता से बढ़ेगा। शनि साढ़ेसती का द्वितीय चरण जो 29 मार्च से शुरू हो रहा है, मार्च से मई तक का समय विशेष सावधानी का रहेगा। आपको इस वर्ष आलस्य से बचना चाहिए, कार्यों के प्रति लापरवाही से बचना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें तो बेहतर रहेगा। तो ये था राशिफल साल 2025 का। मेष से मीन तक किस राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। यह राशिफल केवल आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या दशा चल रही है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, उस हिसाब से भी यह परिणाम प्रभावित होता है। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जन्म कुंडली और गोचर दोनों का विश्लेषण होना आवश्यक है, तभी किसी निर्णय तक पहुंचा जा सकता है।